हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जहां अगर किसी की शादी होने वाली होती है तो उसे 1 घंटे के लिए एक खास टॉपिक पर लेक्चर देना पड़ता है। इस देश के लोग खाने पीने के बहुत ही शौकीन हैं। ये देश कोई और नहीं बल्कि हमारे एशिया महाद्वीप में मौजूद है, जिसका नाम है ईरान। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग किंगडम, जहां आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियां। आज हम आपको बताने वाले हैं ईरान से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स, इसके मुख्य पर्यटक स्थल और आप कैसे यहां पर कम खर्च में घूमने का प्लान बना सकते हैं। ईरान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। 1935 तक इसे पर्शिया के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी तेहरान है और 2020 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 8,39,92,949 है। इस देश में 76% लोग अर्बन इलाके में रहते हैं और 24% लोग रूरल इलाके में रहते हैं। यहाँ की करेंसी ईरानी रियाल है और हमारा एक भारतीय रुपया वहाँ के 564 ईरानी रियाल के बराबर है। ईरान दुनिया में सबसे बेहतरीन कालीन बनाने वाला देश है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के लोग कालीन बनाते समय जानबूझकर उसमें गलतियां करते हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तेल के बाद ईरान की सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज कालीन है। ईरान देश महिलाओं के पर्दे को लेकर बहुत सख्त है, लेकिन उन्हें अपना चेहरा दिखाने की आजादी होती है। ईरान जाने पर अक्सर आप ये देखेंगे कि हर 10 में से 8 महिलाओं की नाक पर बैंडेज लगी होती है, जिसका मतलब है कि हाल ही में उस महिला ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। यहाँ पर आपको महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी नाक पर बैंडेज लगाए दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़कों को भी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराने का शौक है। इसके साथ ही ईरान में लड़कियों को स्पोर्ट इवेंट्स के दौरान स्टेडियम में आने की सख्त मनाही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के भेस में स्टेडियम पहुंच जाती हैं। आपको बता दें कि इस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ईरान के लोग देर रात तक पार्टियां करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने वाले लोग ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाते हैं। साथ ही साथ ऐसा करना उनके दीन के खिलाफ है। इसलिए देश के सभी बड़े शहरों में भी आपको रात के 11 बजे के बाद सभी दुकानें बंद नजर आएंगी। ईरान में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो पुलिस को ये अधिकार होता है कि वह उस व्यक्ति को उस महिला से शादी करने पर मजबूर करे। हालांकि इसके तुरंत बाद वो उस महिला को तलाक भी दे सकता है। आपको बता दें कि ईरान में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या कुंवारी लड़कियों की तुलना में ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में आपको कहीं भी सैटेलाइट टीवी के दर्शन नहीं होंगे। यहाँ की सरकार का कहना है कि वह अपने लोगों में पश्चिमी कल्चर नहीं पनपने देना चाहती है। इसके साथ ही यहाँ पर गूगल को लेकर सरकार का ये मानना है कि गूगल कोई सर्च इंजन नहीं बल्कि एक जासूसी संस्था है जो आपकी सभी निजी जानकारियाँ चुराता है। साथ ही साथ इस देश की सरकार ने अंग्रेजी पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। पोलो के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें घोड़े पर बैठकर एक अलग तरह का हॉकी मैच खेला जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खेल की शुरुआत ईरान में 620 ईस्वी में हुई थी। ईरान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर अगर आपको शादी करनी है तो उससे पहले आपको बर्थ कंट्रोल पर कम से कम 1 घंटे का लेक्चर देना होगा। इसके बाद वो चेक करते हैं कि बर्थ कंट्रोल के बारे में लड़के और लड़कियों में से किसने ज्यादा वैलिड जानकारी दी। इसके साथ ही जो लोग ईरान में शादी नहीं करते वह अपने परिवार के साथ भी नहीं रह सकते। तोहफा लेना और देना तो हमारे देश भारत में खूब चलता है, लेकिन ईरान की बात तो और भी ज्यादा निराली है। यहाँ से अगर इंसान एक शहर से दूसरे शहर भी जाता है तो उसे आसपास वाले उपहार देते हैं। यही नहीं, वापस आने पर उसे दावत पर भी बुलाया जाता है। ये सब किसी आदमी का अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाने पर होता है। तो दोस्तों, ये थे ईरान के कुछ रोचक फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं ईरान के कुछ मुख्य पर्यटक स्थल के बारे में, जहां जाने पर आपको एक अलग ही आभास होगा। पहला है पर्सेपोलिस। अगर आप ईरान घूमने आते हैं तो इस ऐतिहासिक स्थान को देखने जरूर आएं। कहा जाता है कि ये जगह पहले पर्शियन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप सैकड़ों साल पीछे जा चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ आप प्राचीन काल की वो सभी चीजें देखेंगे जिसे देखने के लिए लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं। यहाँ पर आपको पर्शियन साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है, जैसे कि उनका खाना पीना, कपड़े और रहन सहन। अगर आपको इतिहास जानने में दिलचस्पी है तो आप यहाँ जरूर जा सकते हैं। दूसरा है वैली ऑफ द स्टार्स।
पर्यटकों के बीच ये स्थान बेहद लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ पर आपको मिट्टी से बने बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से बने हैं। कहा जाता है कि ये जगह एक भूल भुलैया की तरह है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के रॉक्स एक साथ नजर आते हैं। यहाँ पर आपको मिट्टी से बने लोगों के हाथ पैर भी मिल जाएंगे जो कि आकार में बहुत बड़े हैं। जब भी आप ईरान जाएं तो मौका मिलने पर इस जगह पर जरूर आएं। तीसरा है चौगा ज़ैनबिल। चौगा ज़ैनबिल भी ईरान का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। आपको बता दूं कि ये पूरे ईरान में पहला ऐसा पर्यटन स्थल है जो कि यूनेस्को के साथ रजिस्टर्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर देखने लायक ऐसा क्या है, तो आपको बता दूं कि ये 13वीं शताब्दी की इमारत है। इसका निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। चौथा है नासिरुल मुल्क मॉस्क। ये ईरान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद की दीवारों पर जो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है वो आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। इस मस्जिद को पिंक मॉस्क भी कहा जाता है। अगर आप ईरान के दौरे पर हैं तो आप इस मॉस्क की सैर जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि आपको ईरान देश का वीजा लेने के लिए क्या करना होगा। इस देश में ऑन अराइवल कोई वीजा नहीं मिलता, इसलिए आपको ईरान की एम्बेसी में जाकर अपने वीजा के लिए आवेदन करना होगा, जिससे आपको इसी एम्बेसी से वीजा मिल जाएगा। अगर आप किसी ट्रैवल कंपनी की मदद से ईरान आते हैं तो वही आपको वीजा दिला देंगे। अगर आप इस देश में 7 दिनों के लिए जाते हैं तो आपको कम से कम 60 से 70 हजार का खर्चा देना होगा। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस महीने में वहां घूमने जाते हैं। वही 2 आदमियों का खर्चा आपको 90 से 1 लाख के बीच में पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी ईरान के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी ही रोमांच भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।